अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। बढ़ते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। आप देख रहे हैं FCN न्यूज़। आए खबर शामिल करते हैं। फारूक अहमद चीमा का कहना है कि PTI नॉर्थ वेस्ट बरतानिया के सदर मोहम्मद आसिफ भट्ट और उनकी टीम की तरफ से शेर मोहम्मद अफजल मरवत खान के बरतानिया दौरे के एजाज़ में मकामी रेस्टोरेंट में खूबसूरत इशाया दिया गया। PTI UK नॉर्थ वेस्ट की पूरी टीम और PTI कारकुनों ने शान और शौकत के साथ शेर मोहम्मद अफजल मरवत का इस्तकबाल किया और इन्हें खूबसूरत फूलों के हार पहनाए। शेर मोहम्मद अफजल मरवत को मोहम्मद आसिफ भट्ट की तरफ से इजाज़त शील्ड और मेडल पहनाया गया। शेर मोहम्मद अफजल मरवत ने PTI की तरफ से मोहम्मद आसिम भट्ट और मोहम्मद शकील को PTI की तरफ से भरपूर खिदमात के एजाज़ में शील्ड पेश की। बरतानिया भर से PTI कारकुनों की सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात की बेतदाद ने शमूलियत इख्तियार की और मेहमान खसूसी में मोहम्मद असर सद्दीक, एडवोकेट शहजाद कुरैशी, नजमुल हसन, मलिक इमरान खलील, जावेद मुमताज़ चट, मियाँ खान, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद शकील, मोहम्मद इकबाल सदीकी, आसिफ नज़ीर, अंसर महमूद के अलावा बेतदाद ने बरतानिया भर से शमूलियत इख्तियार की। आए आपको लेकर चलते हैं बकिया रिपोर्ट की तरफ। फारूक अहमद चीमा, FCN न्यूज़, UK मैनचेस्टर। के खड़े हो सकते, अक़वाम ने उनके जनाजे निकाले हैं। तो ये वक्त है ना पाकिस्तानियों, आपके लिए है। आयत की कहानी है, खदीजा शाह की कहानी है, डॉक्टर यास्मीन राशिद की, तैयबा राजा की कहानी है, हमारी कहानी है। इस मुल्क में हर एक शख्स जिसके साथ ज़ुल्म सितम हुआ है, ये 9 मई है। आपने हाई कोर्ट के कैमरे का CDR जो है वो चोरी किया। क्यों चोरी किया? 9 मई का ले आते हैं, दिखाते ना जब कुर्सी पे खान को आप लोगों ने गिराया। थोड़ा रास्ता दे। 9 मई 18 मार्च को अपने जुडिशल आगे हो जाए, नाक पे हर दिन 10 लकीरें खींचे, हम भी साथ में शुरू हो जाएंगे क्योंकि 9 मई हुआ है। क्या चाहते हैं? पूरी कौम अब नाक पे लकीरें खींची। 9 मई क्या हुआ है? 9 मई को आपने तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखेरा है। 9 मई को आपने इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ा क्राइम किया है। 9 मई को आपने मुंतखब वज़ीर आज़म को कॉलर से घसीट के, टुड्डे मार के, लाते मार के हाई कोर्ट में रेंजर्स के जरिए गिरफ्तार किया है। 9 मई को आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 वर्करों को मारा है, 100 को गोलियां लगी हैं, 4 अभी तक ताबत हयात मफलूज और माजूर हो चुके हैं। ये 9 मई है। ये 9 जिन्हें हमारी जबान तो नहीं काट दी, और अगर काट भी दे तो क्या इससे बेहतर कोई मौत हो सकती है कि इस मुल्क ने, इस धरती माँ ने, जिसने हमें सब कुछ दिया, उसको बदले में तो कुछ तो हम दे दें इंशाल्लाह। क्या ही बेहतर मौत होगी? उन नापाक मौतों से बदरजा बेहतर होगी जो पाकिस्तान को खा खा के इसके हड्डियों की गोदों को चाट कर यहाँ ह्यूमन फील्ड में महलात बनाते हैं। यकीन पाए इलेक्शन से 1 महीना कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दें, गलियों में, चौराहों में, गांवों में, देहातों में, टाउन में घूमे फिरे, लोगों से बात करें, खान का पैगाम पहुंचाएं, आप ओपिनियन लीडर दें। अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए हैं, हमें कोई चंदों की जरूरत नहीं है। हम अपने तई जो कुछ कर रहे हैं फी सबीलिल्लाह पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और हमें हमारे कोई अफसोस ही नहीं है। लेकिन हम जरूर ये चाहते हैं कि अगर कोई गुजरात का है, कोई जेलन का है, कोई पिंडी का है, मर्दान का है, जमशोरों का है, सिंध का है, आपके इलाके में हमारा उम्मीदवार पेनाफ्लेक्स की उसको हेल्प दरकार है, पोस्टर की दीवार पे, और अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी है तो पाकिस्तान की खिदमत में इतनी सा तो आप डाल ही देना इंशाल्लाह। आ जाए ना, 1 महीना 1.5 महीने के लिए पाकिस्तान आ जाए इंशाल्लाह। आप यकीन करें, आपकी आमद पाकिस्तानियों को इस्तेकाम देगी, हिम्मत देगी। और आप देखिए, ये चीज हमने पाकिस्तानियों को समझानी है कि अब जो हमारे साथ दो कदई के साथ एक प्लान तरीके के साथ हुआ और जिसके बदले में पूरे 1 मिनट सुन ले, आसिफ भट्ट साहब वैसे भी मुस्कुरा आदमी है, के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आसिफ भट्ट साहब की खिदमत के साथ ये अवार्ड बड़ा मजा आया। दोस्तों से मुलाकात हुई,
कुछ हमारी पॉजिटिव बातचीत हुई, कुछ लोगों ने हमसे सीखा, कुछ हमने उनसे सीखा। और मैं आसिफ भाई जैसे प्यारे आदमी के लिए मैंने कहा पाकिस्तान आए तो आपके लिए चश्मे पर आऊँ। अभी तक वो पाकिस्तान आए हुए 15 दिन हो चुके हैं कि ताख़ीर का नारा खुद नवाज शरीफ भी बुलंद करेगा, जिस तरह उसने यानी फॉरवर्ड के तौर पे मौलाना फजल रहमान साहब से ये मुतालिबा करवा चुके हैं। अभी तक वो पाकिस्तान आए हुए 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने इलेक्शन का कोई मुतालबा नहीं किया है, ना इलेक्शन कमीशन से कोई डिमांड किया है। ये इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि निगरान और ये सब मिल के पाकिस्तान में मज़ीद 1 से 1.5 साल तक इलेक्शन को ताख़ीर का शिकार करवाना चाहते हैं। ये खान साहब के खदशात हैं। और खान साहब की बेल के बारे में, जमानत में आप कितने मुतमईन हैं कि कितने तौर पर? खान साहब की एक जमानत नहीं है, कौम को ये मालूम होना चाहिए। साइफर केस के अलावा खान साहब की जमानत अभी बहुत सारे केसेस जो हैं उन्होंने बनाए हैं, बिलखसूस तोशाखाना और नेब की जो 2 रेफरेंसेस हैं, और लाहौर में जो ATC केसेस हैं उनमें खान की गिरफ्तारी ये किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो लिहाजा साइफर में उनकी बेल जो है उम्मीद है हमें सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगी, लेकिन ये इनकी गिरफ्तारी को मज़ीद तवालत देने के लिए और केसेस में गिरफ्तार कर सकते हैं। आज शेर अफजल साहब मैनचेस्टर में तशरीफ लाए। उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो इमरान खान साहब का जो पैगाम था कि इलेक्शन में हमने किस तरह चाह के ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ना है और पार्टी के लिए काम करना है। इंशाअल्लाह ताला ओवरसीज पाकिस्तानी अपनी फैमिलियों में ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ उनके साथ रब्ता है। इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान में तरीके इंसाफ में पूरे पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला इमरान 2 तारीख से वापस प्राइम मिनिस्टर बनेंगे जी। आज यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में शेर अफजल साहब ने खान साहब का जो ओवरसीज़ के लिए मैसेज वो आप लोगों को दे दिया है। ये खान साहब के लिए मैसेज रिवर्स ये जाएगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंशाअल्लाह ताला खान के साथ इस तरह खड़े हैं जिससे वो अपने कलमे के साथ मजबूत होकर खड़े हैं। खान साहब के साथ इसी तरह उस कलमे के सदके इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की हिफाजत ओवरसीज़ पाकिस्तानी करेंगे और हक लेंगे और इमरान खान को उसका हक लेकर देंगे।